जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। लता मंगेशकर पिछले 7 दशकों से अकेला ऐसा नाम जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन को छुआ। जहां लता जी की पतली आवाज को शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था, वहीं इस आवाज ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। उनकी आवाज सुनकर न जाने कितनों का बचपन बीता और उन्हीं के गानों को सुनकर जवानी भी। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रेली और मान लो जो कहे किट्टी केली। लेकिन जब 6 फरवरी सुबह 8 बजे उनके निधन की खबर आई तो हर एक हिंदुस्तानी की आंख नम दिखी। हर किसी का मन इस बात को सुनकर टूट सा गया। 92 साल की ये गायिका पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी और मीडिया और देश का हर व्यक्ति उनकी हालत पर नजरें बनाए हुए था। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है, लेकिन लता जी का जाना भारत के लिए बेहद दुख की खबर थी। लता जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। भारत रत्न लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था, जहां उनका नाम हेमा मंगेशकर रखा गया था, लेकिन बाद में इस नाम को बदलकर लता कर दिया गया था। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने गायक थे और बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देते थे। लता जी के पिताजी ने ही उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी, जहां लता जी को गाने का इतना शौक था कि उन्हें अपने पिता द्वारा सिखाए गए कई राग मुंह जुबानी याद थे, जिसके बाद वे अपने पिताजी के साथ स्टेज पर जाकर परफॉर्म भी करने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बेहतरीन सिंगिंग देखकर उनके पिता भी हैरान रह जाते थे। लता जी अपनी फैमिली से बेहद क्लोज थी और अपने माता पिता की सबसे बड़ी शैतान भी थी, और यही वजह थी कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो घर की सारी जिम्मेदारी लता जी पर ही आ गई थी। लता जी उस समय सिर्फ 13 साल की थी, जहां घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने थिएटर और ड्रामा में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके मन में तो सिर्फ संगीत बसा हुआ था। बस इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो संगीत में ही अपना करियर बनाएंगी। लता जी को शुरू में कई म्यूजिक कंपोजर्स ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज बेहद पतली है और ऐसी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिट नहीं है। लता जी उस समय मास्टर गुलाम हैदर जी से संगीत की शिक्षा ले रही थी। उनके गुरु ने ये ठान लिया कि वो लता की आवाज को फेमस बना देंगे, क्योंकि उनके जैसी आवाज किसी के पास नहीं, और आने वाले समय में यही फिल्म मेकर्स लता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे उनकी मूवीज में गाना गाएं। हैदर ने लता जी को पहला मौका दिया ईयर 1948 में। लता जी ने मजबूर मूवी में अपना पहला गाना गाया, जिसके बोल थे दिल मेरा तोड़ा, और ये गाना उनका पहला ब्रेक थ्रू साबित हुआ। साल 2013 में अपने एक इंटरव्यू में लता जी ने ये कहा था कि हैदर जी मेरे गॉडफादर थे और उन्होंने ही मेरे टैलेंट पर भरोसा दिखाया था। देखते ही देखते लता जी हिंदुस्तान की आवाज बन गई और कई मशहूर कंपोजर्स उनके साथ काम करने के लिए बेचैन हो उठे। लता जी ने अपने जीवन में 25,000 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी जैसे फेमस म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। उनकी आवाज का जादू ऐसा चढ़ा कि उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें साल 2001 में भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। पिछले 7 दशकों से लता जी अपनी आवाज का जादू बिखेरती आ रही थी, जहां हर एक सिंगर कम से कम एक बार तो इस गायिका के साथ गाना गाने की तमन्ना रखता है। आपको बता दें कि ईयर 1974 में लता जी का नाम द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया था।
क्योंकि उनके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड गाने थे। अपने जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा गाने लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी जी के साथ गाए। इतनी मशहूर और टैलेंटेड होने के बाद भी लता जी अपने गाए हुए गाने कभी नहीं सुनती थी। जी हाँ, अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि वो अपने गाए हुए गाने नहीं सुनती हैं क्योंकि सुनते टाइम उन्हें अपने ही गानों में कई कमियां नजर आने लगती हैं। लता जी के कई ऐसे गाने हैं जिन्हें आज भी रिपीट मोड पर सुना जाता है। 8 जनवरी को जब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई तो हर एक हिंदुस्तानी उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगता हुआ नजर आया। जहां बीच में उनकी हेल्थ में सुधार होने की बात हॉस्पिटल की तरफ से सामने आई थी, लेकिन 5 फरवरी की शाम उन्हें एक बार फिर वेंटिलेटर पर डाला गया और फिर 6 फरवरी को सुबह 8 बजे उनकी मौत की खबर से हर कोई शॉक्ड रह गया। उनके लास्ट रिचुअल्स को 6 फरवरी की शाम को पूरा किया गया, जहां फिल्मी जगत की कई फेमस हस्तियां और सिंगर्स शामिल हुए। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कई यूनियन मिनिस्टर्स उन्हें लास्ट ट्रिब्यूट देने पहुंचे। भले ही आज लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गए बेहतरीन गाने समय के अंत तक रहेंगे और इस कलाकार की याद दिलाते रहेंगे। So guys, that is all for today's video. हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।